उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहाँ के एक मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पति ने शक के चलते अपनी पत्नी की गला काटकर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी। पति ने पहले बेदर्दी से पत्नी की उंगलियों को चाकू से काटा और फिर गला भी काट डाला। हैरानी की बात यह है कि पत्नी की हत्या करने के बाद पति वहां से भागा नहीं, बल्कि पत्नी के शव के पास ही 15 मिनट तक टहलता रहा और फोन पर बात करता रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही आरोपी पति को भी हिरासत में लिया गया। दरअसल पूरा मामला शहर कोतवाली में ठाकुर द्वारा मोहल्ले का है। यहाँ रहने वाला प्रशांत ऑटो ड्राइवर है। 28 साल की नेहा से उसने 6 साल पहले लव मैरिज की थी। नेहा सहारनपुर की रहने वाली है और शादी के बाद उसके एक बेटा भी हुआ। शादी से पहले नेहा ब्यूटी पार्लर चलाती थी। बागपत में वो किराए के एक मकान में अपनी सास, बेटे और पति के साथ रह रही थी। इन दिनों वह एक फैक्ट्री में काम कर रही थी। प्रशांत को शक था कि नेहा का किसी और लड़के के साथ अफेयर हो गया है। अक्सर दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। आए दिन के झगड़े से तंग आकर नेहा ठाकुर द्वारा में ही अपनी मां रंजीता के साथ किराए के मकान में रहने लगी। बीते बुधवार की सुबह नेहा अपनी मां रंजीता के घर पर मौजूद थी, तभी वहां प्रशांत आ गया। उस वक्त नेहा घर में अकेली थी। मां रंजीता मार्केट गई हुई थी। नेहा और प्रशांत में अवैध संबंधों को लेकर फिर से विवाद होने लगा। तभी प्रशांत ने एक बड़े चाकू से नेहा पर हमला कर दिया। चाकू वह अपने साथ ही लेकर आया था। नेहा ने बचने के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन पति प्रशांत पर ऐसी सनक सवार थी कि हमले में नेहा के हाथों की उंगलियां तक काट दी और फिर गर्दन पर चाकू से बेदर्दी से हमला कर दिया। इससे नेहा की तड़प तड़प कर मौत हो गई। हत्या करने के बाद प्रशांत ने किसी को फोन किया और वो फोन पर कह रहा था कि नेहा, जिस दिन मैं तुम्हें गलत देख लूंगा उसी दिन मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। मुझे सजा की कोई परवाह नहीं है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे होते हुए किसी दूसरे से संबंध बना लो या किसी से बात भी कर लो। हत्या की जानकारी पाकर नेहा की मां रंजीता भी मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि प्रशांत मेरी बेटी के साथ शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था और जान से मारने की भी धमकी दिया करता था। इस मामले में 20 दिन पहले नेहा ने कोतवाली में जाकर पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी और हत्या की आशंका भी जताई थी। पुलिस द्वारा कई बार प्रशांत को बुलाया भी गया था, लेकिन वह थाने नहीं गया। पिछले साल होली पर बेटी नेहा मेरे पास आकर रहने लगी थी और प्रशांत ने भी अपनी गलती मानकर वापस घर पर आना जाना शुरू कर दिया था। नेहा ही प्रशांत का खर्चा चलाती थी। इसके बाद भी प्रशांत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और अन्य लड़कियों के साथ उसके संबंध थे। आज वह अचानक घर आया और गुस्से में आकर उसने नेहा की हत्या कर डाली। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर आरोपी पति को पकड़ लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है और साथ ही घटना में इस्तेमाल हुआ चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में शहर कोतवाल दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे की तहकीकात में जुटी हुई है।